दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे शेषफल। शेषफल के अंतर्गत देखिए प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न ये रहा, इसका हल जरा ध्यान लगाए रहें। तो जनाब, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो चलिए 4 विकल्प हैं, देखिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। ये रहा हल। माना संख्या बराबर x तथा भागफल बराबर p। तो चलिए जनाब सूत्र देखिए। संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए इसी के अनुसार काम करते हैं। संख्या मान लिया आपने x बराबर, प्रश्न में 13 है जो भाजक है, या 13 लिख दीजिए, भाजक के स्थान पर गुणित लगाइए। भागफल दिया हुआ है p लिख दीजिए। शेषफल प्रश्नानुसार 1 है, या 1 लिख दीजिए। ये समीकरण 1। चलिए अब आगे चलिएगा। यदि भागफल को p बराबर लिखिए, इसे 5 से भाग दिया जाता है, यहाँ 5 लिखिए, गुणित करिए। मान लीजिए 5 से भाग देने पर p में के शेषफल के भाग बचता है, के भागफल। तो चलिए यहाँ पर भी प्लस लगाइए, और बचा कितना? शेषफल 3। तो 3 लिख दीजिए। ये समीकरण सेकंड। अब देखिए p का मान समीकरण 1 में रखिए, या लिखिए समीकरण 1 में p का मान रखने पर, चलिए आगे। तो चलिए यहाँ पर x उठा दिए, बराबर करिए, या 13 गुणे ब्रैकेट के अंदर 5 के प्लस 3 प्लस ये 1। 13 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, तो 13 पंचे 65 के प्लस 13 3 39 प्लस 1। अब इन्हें तो चलिए 65 गुणित के प्लस 39 और 41। तो देखिए जनाब, जो संख्या बराबर हमने बताई है, ये 1 2 3 चौथे स्थान पर शेषफल है। इसमें भी देखिए चौथे स्थान पर शेषफल 40 है। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः शेष
फल बराबर 40। 65 से भाग करने पर संख्या x में भागफल k आएगा और शेषफल 40 बचेगा। यही होता है। अगला प्रश्न ये रहा, यदि ब्रैकेट के अंदर 7 पे पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसका एक सूत्र पहले, n के सभी मानों के लिए x पे पावर n माइनस a पे पावर n, ब्रैकेट से बंद करिए, x माइनस a से पूर्णता विभाजित है। तो देखिए पहले जो प्रश्न है उससे पहले हम सूत्र के रूप में परिणित करेंगे, ठीक है, बदलेंगे। तो देखिए यहां पर प्रश्न उतारिए, 7 पे पावर 19 प्लस 2, इसी के अनुसार बना रहा हूं मैं। देखिए यहां पर, तो यहां पर 7 पे पावर 19 लिखे और देखिए यहां ऋण आ रहा है तो यहां पर ऋण लिख दिया आपने, ठीक। यहां 1 घटाया प्लस 1 जोड़ा प्लस 2 ऑलरेडी आपके पास उपलब्ध है, ठीक। तो इसे इस तरह से लिख दें। अब हम यहां से ब्रैकेट से कंप्लीट कर देंगे। 1 पे पावर 19 इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम क्योंकि अगर 1 को 19 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब चलिए इसे दोबारा लिख दीजिए, 7 पे पावर 19 ऋण 1 प्लस 3। तो देखिए जनाब यहाँ x पे पावर n माइनस a पे पावर n किससे विभाजित होता है, इसकी घातें हटा दीजिए जरा देर के लिए, तो x माइनस a से विभाजित हो जाता है। इसी तरह से इसमें देखिए ये पोर्शन 7 पे पावर 19 माइनस 1 ये किससे विभाजित होगा, यहां लिखिएगा 7 पे पावर 19 ऋण 1, 7 माइनस 1 अर्थात 6 से विभाजित है। अतः 7 पे पावर 19 ऋण 1 प्लस 3 या लिखिए 7 पे पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर
शेषफल बराबर 3। यही आपका उत्तर है। ये लिख दीजिए आप, उत्तर। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न। 17 पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इसका हल ये रहा। सूत्र n के सम मानों के लिए x पावर n माइनस ए पे पावर n ब्रैकेट बंद x प्लस ए से गुणता विभाजित है। तो चलिए जनाब, पहले प्रश्न को इस रूप में बना लेते हैं, सूत्र के रूप में। ठीक, तो यहां लिखिए पहले 17 पे पावर 200। तो देखिए जनाब, यहां पर माइनस लगा सूत्र में, यहां पर माइनस लिख दिया और एक लिखिए और इसमें एक जोड़ दीजिए। तो ऋण का एक और धन का एक आपस में कट जाएंगे, फिर जाके तहां बच रहेगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिएगा, इसे ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ठीक, अब इसे इस तरह से बंद करिए कि 17 पे पावर 200 ऋण 1। अब इतना भाग बंद करें और प्लस इसका बाहर निकाल दें। इस तरह से लिख लीजिए। अब इतनी संख्या, तो देखिए 17 पे पावर 200 माइनस 1 x प्लस ए से विभाजित होती है। x माइनस ए है तो यहाँ x प्लस 1 ए हो गया। तो यहाँ पर 17 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए, इसमें 17 पे पावर 200 ऋण 1 17 प्लस 1 अर्थात 18 से विभाजित होगा। अतः 17 पे पावर 200 ऋण 1 ब्रैकेट बंद प्लस 1 या 17 पे पावर 200 को 18 से भाग देने पर एक शेष बचेगा। यही बच रहेगा। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो गया। पहले रूपांतरण करना बहुत जरूरी होते हैं इस तरह के सूत्रों में। प्रश्न को सूत्र के अनुसार बना लीजिए और फिर प्रश्न को सॉल्व करिए। तो चलिए अगला प्रश्न।
25 पे पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? हल। सूत्र n के केवल विषम मानों के लिए x पे पावर n प्लस a पे पावर n कॉमा लगाइए, x प्लस a से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए जनाब, इसमें देखिए यहां पर x पे पावर n प्लस a पे पावर n। तो चलिए यहां पर पहले प्रश्न उतारिए, 25 पर पावर 25। अब चलिए इसमें एक जोड़िए, 25 भी लिख देंगे तो एक का गुणा जब 25 बार करेंगे तो एक ही आएगा। तो चलिए यहां पर ये संख्या किससे विभाजित है? देखिए आप, ये जब इससे विभाजित है n हट जाएगा तो x प्लस a रहेगा, यहाँ पर 25 हट जाएगा तो 25 प्लस 1, पच्चीस पे घात 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, अर्थात 26 से विभाजित होगा। अतः 25 पे घात 25 इतने को 26 से भाग देने पर शेषफल बराबर ये 26 ऋण 1 इक्वल 25। यही उत्तर है। ये जो अतिरिक्त एक जोड़ा था यहाँ पर 25 पे पावर 25 प्लस 1 किया था, वो यहाँ पर 26 में घटा दिया गया है। जाके ताहे सब क्लियर हो गया, इसलिए इसका उत्तर 25। तो चलिए जनाब, अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो चलिए, ये रहा हल। संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए जनाब, संख्या की जगह लिखिए n को भाग दिया जा रहा है किससे? 4 से। भाजक लिखिए 4
गुणित, अब भागफल नहीं है तो 4 से n में जब भाग दिया जाएगा या किसी संख्या में दिया जाता तो भागफल भी आता है। तो मान लीजिए यहाँ पर भागफल p एक प्लस शेषफल सूत्र प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक, अब चलिए ये समीकरण 1। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर आप पूछ सकते हैं कि 2 से गुणा की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए यहाँ पर 2n है, तो 2n हम कहां से ले आएंगे? इसे हम 2 से गुणा करेंगे तो 2n बनेगा और सारे समीकरण को कर देंगे 2 से गुणा। तो देखिए यहाँ पर 2n बराबर, इसमें करिए 2 चौको 8, गुणित p प्लस 2 3 6 हो गया। तो अब देखिए, अब यहां इसे फिर लिखिए 2n बराबर, यहां करिए 4। ठीक है, अब 4 से यहां गुणा लगाइए, ब्रैकेट चालू करिए, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर p लिखिए, प्लस करिए 4 एकम 4, तो 1 यहाँ रखिए और बचा 2 यहाँ पर रख दीजिए। तो जब 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 आएंगे और 2 मिलकर के 6 हो जाएंगे, और 4 का जब गुणा 2p में होगा तो 8p हो जाएगा। ठीक, अब चलिएगा यहाँ पर देखो क्लियर है, यहाँ चौथे नंबर पर शेषफल है, तो चौथा नंबर आपका कितना है? 1, ये 2, ये 3 और एक 4। तो चौथे नंबर पर शेषफल कितना आ रहा है इसमें? अतः शेष फल बराबर 2। ये विकल्प 2 सही है इसमें। ठीक है, विकल्प सब लिख आपके सामने है, उत्तर देख सकते हैं आप। तो चलिए, इसमें 4 से भाग दिया जा रहा 2n में, तो शेषफल 2 बचेगा, यही उत्तर है। जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अब अंत में आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते, प्रसन्न रहें, खुश रहें और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। मैं बहुत मेहनत करूंगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए।